हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कल मतलब कि वृत्त। आपने देखा होगा 9th-10th में भी एक सर्कल का टॉपिक होता है जिसके अंदर पूरा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का पार्ट होता है। बट यहाँ पे जो मेंसुरेशन है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट ये है। इसके अंदर हम लोग मोस्टली इक्वेशंस की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन की बात नहीं करते। तो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है और 9-10 से तो बहुत ज्यादा अलग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कहीं दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तब तक आप क्लास को शेयर कर दो अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी सेकंड ग्रेड आरपीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के साथ इस क्लास को शेयर कर दो ताकि हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर पाए। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ ले, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलने वाली है सबसे पहले एजुकेशनल न्यूज। उसके बाद ये जो क्लास आप देख रहे हो उस क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। साथ ही जो शेड्यूल रहने वाला है, कब क्लासें लगती है, कैसे लगती है, वो सारी चीजें इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। साथ ही डेली क्विज होती है जो आपकी तैयारी को मजबूत करती है। तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए हम लोग लेके आए कि 24/7 आपकी जो भी डाउट्स होंगे ना, वो डाउट्स आप इसके डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हो और आपके डाउट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल प्रिंसेस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएलसी प्रतापगढ़ ने आपकी दमदार तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। उन मॉड्यूल्स का कुछ इस तरीके का वे है, देख लो किस तरीके से नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश को बायलिंगुअल रख के इसे डिजाइन किया गया है। और एक ऐसा कहते हैं ना कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट का जो कन्वर्सेशन होता है उस कन्वर्सेशन को हमने ध्यान में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 5 मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, कन्नू, निर्वाण, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो सीधा सा एक वर्ड में यहाँ पर चीज लिखी हुई है, वो है कि तैयारी वही जो सफलता दिलाए। और अगर सफलता चाहिए तो टीएलसी एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये जितनी भी क्लासें हैं, ये क्लासें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी। जैसे ही आप टीएलसी एजुकेशन प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे, वहां से फिर जैसे यहाँ पर रजिस्टर करोगे एप्लीकेशन के अंदर, तो ये जो कोर्स सेक्शन लिखा हुआ है ना, इस सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिल जाएगा और वहां से आप लोग अच्छी तैयारी कर सकेंगे। हर एक क्लास के साथ में उसकी पीडीएफ अटैच है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। रवि मैथ्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल की और कोशिश करेंगे आज सर्कल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है? अगर हम 9th-10th की डेफिनेशन पर जाए तो एक सीधी सी बात है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होता है? ये पॉइंट होता है एक फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है, मतलब ये पॉइंट कहीं से हिलेगा नहीं। और यहां से अगर मैं कह दूं कि एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर की है, तो हर जगह पे अगर मैं सेम डिस्टेंस लेता हूं 4 सेंटीमीटर की और ऐसे कर करके मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना लेता हूं, तो इन पॉइंट से मैं क्या बना लेता हूं? एक सर्कल बना लेता हूं, वृत्त बना लेता हूं। ये चीज समझ में आ गई? तो वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है? एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस तक बहुत सारे क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएंगे? सर्कल बन जाएंगे, वृत्त बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैंने पॉइंट्स की बात क्यों करी? तो आपको पता है कि हर एक रेखा जो है, हर एक लाइन है, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अनंत पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसे एक रेखा का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया है, बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, हर जगह पे पॉइंट है, जहां पे मैंने छोड़ा वहां पर भी पॉइंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन आपको ये पता चल गई। उसके बाद छोटी बात करते हैं हम लोग, छोटी मोटी बात करते हैं। तो यहाँ सेंटर ये जो है ना, इसे हम लोग बोलते हैं केंद्र, मतलब कि सेंटर बोलते हैं। प्लस ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं।
और इस फिक्स डिस्टेंस से, ठीक है, ये जो केंद्र है ना, वहां से अगर मैं ये एक लाइन को खींचता हूं ना, तो ये लाइन आपकी क्या बन जाती है, व्यास बन जाता है। व्यास को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और मोस्टली हम लोग इसे आर या फिर ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि सर्कल की कोड क्या होती है, ठीक है। वो चीज अगर आपको पता है तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो अगर ये देखो, ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, सेकेंड कहलाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड बोलते हैं, मतलब कि छेदक रेखा इसे कहा जाता है। साथ ही अगर मैं यहां पर एक पॉइंट कर लूं कि ये रेखा, ये जो ए बी होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। मतलब कि कोई एक रेखा जो व्रत को क्या करती है, उसके कहीं ना कहीं परिधि पर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो सर्कल का ये जो बाउंड्री है, इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। मतलब कि इसे हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। ओके प्रियांशी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, यस सर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब आपको सबसे पहले तो ये पता है कि व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, मतलब कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन एक्स एंड वाई, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और स्पेशली इन एक्स एंड वाई हम लोग यहां पर बता रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या होती है, क्या आप जानते हो? अगर ये इक्वेशन आप जानते हो, टेस्टी टेबल, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर ये इक्वेशन आप जानते हो तो आपको पता है ये इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या हो जाती है, एक जनरल इक्वेशन हो जाती है लाइन को लेके, ठीक है। अब यहां से सर्कल कैसे बनता है, अगर इसका हमको नॉलेज चाहिए, सर्कल कैसे बनता है, तो वो देखो। यहां से सर्कल अगर मैं कह देता हूं कि a इक्वल्स टू क्या हो जाए, b हो जाए, क्या हो जाए, a इक्वल्स टू b हो जाए और h इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये पुट करके देखो आप, ये क्या होता है। अगर a इक्वल्स टू क्या है, b है, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि इसको डायरेक्टली मैं ऐसा लिख देता हूं कि a को हटा के एक्स स्क्वायर ही लिख देता हूं। यहां पर h 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b यहां पर दोनों का रेशियो बराबर है तो मैंने यहां पर 1:1 कर दिया इसके आगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर देखो h आपका क्या है, 0 है, यहां पर h कहीं पर नहीं दे रखा है, तो ये चीज एज इट इज आपको यहां पर मिलने वाली है। तो प्लस प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो जाती है, वृत्त का क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई प्रियांशी? ओके, चलिए ये चीज समझ में आ गई। ये जो सर्कल का है ना, एक जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाता है कि वृत्त का समीकरण सामान्य रूप, मतलब कि जनरल इक्वेशन की यहां पर बात हो रही है। प्रिया जैन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, अगर जनरल इक्वेशन की बात हो रही है तो आप ये कह सकते हो कि जनरल इक्वेशन अभी हमने क्या लिखी थी, वो लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy इक्वल्स टू प्लस सी, यहां पर प्लस सी आएगा, प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो जाती है, एक जनरल फॉर्म हो जाती है। क्या ये चीज यहां पर आपकी क्लियर है? क्या ये चीज यहां पर क्लियर है? अब चलो ठीक है, ये इक्वेशन तो हमें पता चल गई, लेकिन सर आपने बोला था कि एक सर्कल में एक सेंटर भी होता है, ठीक है, एक डायमीटर भी होता है, एक रेडियस भी होता है। तो क्या इन इक्वेशन से हम लोग वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं यहां पर सेंटर की बात करता हूं, मतलब कि केंद्र की बात करता हूं, ठीक है, तो उसके निर्देशांक रहेंगे, ये जो जी रहेगा ना, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ जी और माइनस ऑफ एफ यहां पर आप लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम लोग त्रिज्या की बात करते हैं तब क्या होगा, देखो, तो अगर मुझे यहां पर रेडियस निकालनी है तब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये हो गया रेडियस। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मैं यहां पर करूंगा अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। ये चीज यहां पर ध्यान में रखना, ये चीज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।
चाहे आप 3D में चले जाओ, 3D मतलब कि कौन से, क्योंकि 3D में गोला आएगा, गोला मोस्टली वृत्त से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, उसके केंद्र, उसकी जो परिधि होगी उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, त्रिज्या को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब यहाँ के वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इस वैल्यू की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि त्रिज्या जो है उसको हमने कुछ इस तरीके से निकाला है। देखो, ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अब मुझे यहां बताओ, एक चीज बताओ कि ये जो चीज है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर सी से बड़ी है, ठीक है, इस सी से बड़ी है, मैं ऐसा कह देता हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू मुझे 5 मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई मुझे 2, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू डिनोट करता है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गए। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू भी 5 है और सी की वैल्यू भी 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अगर मैं ऐसा कह देता हूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इस सी से कम है, तो यहां पर मैं 5 ले लेता हूं, यहां पर 7 ले लेता हूं, तो ये कुछ माइनस का 2 और रूट आता है। तो ये चीज क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। ये चीज क्या हो जाती है, उस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चीज क्या हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स, गुड मॉर्निंग सर, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। रवि मैथ्स, ओके सर। योगेश महाते, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग योगेश, ठीक है। तो प्लस वीई आएगा रूट, ओके। कौन से रूट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अगर त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो अब देखो, त्रिज्या की कोई ना कोई लेंथ है। अगर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं ऐसा कह देता हूं, पहली चीज, अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो बड़ा है सी से, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई त्रिज्या की वैल्यू आएगी, कोई ना कोई रेडियस बनेगा, तो मतलब कोई ना कोई एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और सर्कल एक रियलिटी में बनेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा ये एक वास्तविक वृत्त होगा या फिर एक रियल सर्कल होगा, ठीक है। वास्तविक वृत्त हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरी बात हम लोग करते हैं तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये है सर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्कल, सर्कल की कोई त्रिज्या ही नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जब भी ये चीज हो जाएगी उसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब कि रेडियस मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहां से अगर मैं एक फिक्स पॉइंट से मैं फिक्स डिस्टेंस लेता हूं, वो डिस्टेंस क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब कि रेडियस 0 है, तो ये सर्कल तो यही बन गया, इसके ऊपर ही बन गया। तो ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं बिंदु वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु वृत्त बोल सकते हैं या फिर पॉइंट सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब देखो, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाए, छोटा हो जाए सी से। अगर ऐसी चीज आ जाती है तो हमेशा मुझे क्या मिलती है, यहां पर कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर मिलता है मुझे यहां पर। तो ये जो सर्कल भी होगा वो भी इमेजिनरी होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक पॉइंट है उसकी त्रिज्या क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। कभी लंबाई माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती। त्रिज्या कभी माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल बनेगा ना, ये सर्कल आपका क्या बन जाएगा, एक काल्पनिक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काल्पनिक वृत्त बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्कल बोलेंगे। चलिए सर, आप क्लास ऐप पर ही ले लीजिए, एडवर्टाइजमेंट डिस्टर्ब करते हैं यूट्यूब के। भैया वो क्लास का चार्ज आप 2000 रुपए कर देना प्लीज, है ना। तो ये लोग खरीद लेंगे। समझ जाओ यार, इतना क्या ही यार। चलो, ये हो गया तो कर दिया जाए क्या, ऐप पे लगानी है क्या आज से क्लासें। चलो, अब देखो, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज यहां तक क्लियर है क्या आपको। आगे चलें, आगे चलें। देखो, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब मुझे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आप यहां पर सर्कल का जो सेंटर होता है और रेडियस जो होता है वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या, रेडियस और ये जो होता है फाइंड आउट कर सकते हो क्या। आप में से किन किन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है ये बताओ मुझे सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रियांशी नाम का कोई भी नहीं दिखा एप्लीकेशन पे।
मुझे यहाँ पर टेस्टी टेबल, इनका क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम श्रेया शायद, मैंने आपको नहीं देखा है एप्लीकेशन पे, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर होते ही नोटिफिकेशन आती है। अब देखो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे सर्कल का क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन की फॉर्म क्या है, एक जनरल फॉर्म दे रखी है। इस जनरल फॉर्म से मुझे क्या निकालनी है, केंद्र निकालना है, मतलब कि सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए जी, एक तो मुझे चाहिए एफ और एक मुझे चाहिए सी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलेगा सर रवि का तो देखा ना, रवि का तो देखा ना नेम, रवि मैथ्स, बोल तो रहा हूं मैं आपका नाम। चलो आगे चलो। अब देखो यहां से जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट होगा ना उसका क्या कर दो, आधा कर दो। एक्स के कोफिशिएंट का क्या करना है, आधा करना है। अगर आधा करना है इसका मतलब ये हो जाता है 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया। यहां पर एफ की बात करी है तो हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो एफ यहां पर क्या आ जाता है, देखो एफ मतलब कि y का कोफिशिएंट मतलब 2f यहां पर आ रहा है, तो जो भी y का कोफिशिएंट होगा ना उसका क्या कर देंगे, उसका हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो उसका आधा कर देते हैं। y का कोफिशिएंट -10 है, उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, -5 मिल जाएगा। और यहाँ पर 4 जो है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका c कहलाएगा। क्या ये चीज क्लियर होगी। अब करूंगी सर डाउनलोड, कब करोगे बेटा, अभी तो करना पड़ेगा ना आपको डाउनलोड, ठीक है, क्योंकि डीपीपीस वगैरह सब कुछ वहीं अपलोड होने वाली है 1 तारीख से। ठीक है, और रिवीजन सीरीज भी शुरू होगी, पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे। डाउनलोड नहीं करोगे तो कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी आपको। चलो एप्लीकेशन में देखा मेरा, मैंने तो किया रजिस्ट्रेशन, हाँ 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 देख लेंगे, मुझे क्या मेरे फोन में थोड़ी ना आती है नोटिफिकेशन। चलो ये देखो ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहां पर क्या करना है, केंद्र निकालना है। केंद्र को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सीधी सी बात है, मेरे पास फॉर्मूला है, माइनस का जी लिख दो और माइनस का एफ लिख दो। ठीक है, तो जी क्या है मेरे पास 4 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -4 और एफ क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करता हूं, त्रिज्या की बात करता हूं, मतलब मुझे रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, √g² + f² माइनस का c करूंगा। तो g का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, f का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। और c मेरा कितना है, 4 है। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। ये देखो 4 को एक काम करो, 21 हो गया, ये 17, उसके बाद 27 और 37। ठीक है, तो ये आ जाएगा √37। ठीक है, इसके पीछे कोई भी इकाई नहीं दे रखी है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, इसे आप इकाई भी मान सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ लिख के मत आ जाना जब तक आपको क्लासिफाई नहीं किया गया हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक, एक बार मुझे थंब करके बता दो कि क्या चीजें क्लियर है। चलो आगे चलें, चलो आगे बात कर रहे हैं। अब हमने जनरल फॉर्म की तो बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। किसकी बात करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म की। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो देखो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहां से निकल के आती है, जनरल फॉर्म से ही निकल के आती है। अब देखो क्या होती है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इस तरीके की फॉर्म हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से सेंटर भी निकाल सकते हो और रेडियस भी निकाल सकते हो, और ये चीज क्या हो जाती है, इजी हो जाती है आप लोगों के लिए। अब देखो तो यहां पर अगर मुझे केंद्र निकालना है, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, केंद्र निकालना है, तो ये जो h है और ये जो k है ना यही मेरा क्या होता है, केंद्र होता है। और अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है तो ये जो पार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है यही मेरी त्रिज्या कहलाएगी। मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है तो उसका अंडर रूट करके मुझे ये क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। रूट a स्क्वायर का क्या कर देना, रूट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। चीजें क्लियर है। ठीक है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, चीजें क्लियर है। आगे चले तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। चलो हाँ,
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र और त्रिज्या मुझे दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है? केंद्र दे रखा है, मतलब कि क्या दे रखा है? सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है। ठीक है, मतलब यहां पे मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है? ये h की वैल्यू दे रखी है, ये k की वैल्यू दे रखी है और ये मुझे a या फिर r की वैल्यू दे रखी है। आप r मान लो, a मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, तो मेरे पास अगर h और k की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो क्या मैं वो फॉर्मेट में इसकी इक्वेशन बना सकता हूं? इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर x माइनस एच कितना है? मेरे पास 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर y माइनस k कितना है? 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर और a मेरे पास कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेट आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट कहां तक जाता है वो देखो। देखो कुछ इस तरीके से जाएगा ये फॉर्मेट। कैसे जाएगा? देखो, इसका स्क्वायर कर दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दो। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या करो? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में ले लो। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 8y है, तो माइनस का 6x माइनस का 8y और यहाँ पर 9 है। 9 और 16 कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 में से 4 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। प्लस का 21 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपकी क्या बन गई? इक्वेशन। और तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये आपकी इक्वेशन है। कौन सी? ये आपकी इक्वेशन है एक स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है। चीजें समझ में आ रही है ना? चीजें समझ में आ रही है? एक बार मुझे थंब करके बताओ। ठीक है, ये आपकी क्या है? कौन सी इक्वेशन बन गई? ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, जनरल इक्वेशन बन गई। और ये जो इक्वेशन आपकी बन रही है ना, ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई? स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। मतलब कि जनरल इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, चलो वो चालू कर देना है। चलो अब देखो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, उस सर्कल का इक्वेशन मुझे निकालना है जिसका सेंटर तो ये हो और ये जो वृत्त है ना वो इस पॉइंट से क्या करे? गुजरे। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, काम वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। अब क्वेश्चन घुमाते ही आपका दिल बैठा जाता है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अपने कॉन्सेप्ट पे क्या करना पड़ेगा? स्टिक रहना पड़ेगा कि इन कॉन्सेप्ट के अलावा और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। आप लोग जैसा है वैसे कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। पहले चीज देखो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और किस वे में मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूं तो मुझे एक चीज बताओ। देखो, इसका सेंटर तो मुझे यहां पर दे रखा है 3 और माइनस का 1 और ये जो सर्कल है ना वो इस पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब इसकी परिधि पर कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है। तो वो पॉइंट मान लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं यहां पर। आप कहीं पे भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया 1 और 2 और ये सर्कल इस पॉइंट से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। क्या चीज यहां क्लियर हो गई? उसके बाद देखो, इसे अगर O नाम दे दो, इसको अगर P नाम दे दो, तो मुझे एक चीज बताओ कि मुझे इक्वेशन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? मुझे इक्वेशन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो ये मुझे यहां पर h तो मिल गया, यहां पर मुझे k मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या मैं कैसे निकालूंगा? रेडियस में कैसे निकालूंगा? तो इन दोनों की लेंथ ही चाहिए ना, मतलब कि इसकी लेंथ ही मुझे चाहिए। तो मैं दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मैं इसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर कर देता हूं कि ओपी की दूरी इक्वल्स टू क्या होती है? त्रिज्या कहलाएगी। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि O जो है उसके निर्देशांक आपको 3 और माइनस का 1 दे रखे हैं और P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1 और 2। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो मेरा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। जैसे ही मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो यहां पर x2 मतलब 1 माइनस का 3
ठीक है। 1 माइनस 3 हो गया तो कितना हो गया, माइनस का 2, और उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज्यादा मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। 4 प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस माइनस का 1 मतलब 2 प्लस 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये क्या हो जाए, रूट ऑफ 13, इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ये मेरा क्या है, आर की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अब तो मुझे क्या करना है, अब तो मुझे एक नॉर्मल सा क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, a का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर x माइनस एच कितना है, 3 है, उसका होल स्क्वायर हो गया, y माइनस के माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है रूट 13 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे आगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, और आप चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख सकते हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये हर एक क्वेश्चन में, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हर एक क्वेश्चन में ध्यान में रखना, एक रामबाण इलाज है क्वेश्चन करने का, कि अगर कभी भी बोल दे कि बिंदु इससे गुजरता है या फिर इस बिंदु से गुजरता है, उस बिंदु से गुजरता है, तो जब भी ऑप्शन में इक्वेशन दे रखी हो तो उन पॉइंट को उस इक्वेशन में डालो। अगर कोई रेखा भी है, वो किसी पॉइंट से जा रही है, तो रेखा की इक्वेशन में इन पॉइंट को डालो तो वो इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आप अगर सर्कल की बात करो, सर्कल की इक्वेशन में भी अगर आप x और y की वैल्यू डालोगे तो वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये चीज ध्यान में आ गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या चीज है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार मुझे थंब करके बताओ। चलो आगे चलो। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र ये दे रखा है तथा रेखा इसकी स्पर्श रेखा हो। ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो। अब देखो फॉर्मेट खुद देखो, कॉन्सेप्ट एक ही है, बार बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है सिर्फ। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने कोई नया नहीं पढ़ा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट कौन से यूज होंगे, स्ट्रेट लाइन वाले सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले। अब देखो, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा। अब टेंजेंट किसे कहते हैं, तो देखो अगर मैं यहां पर एक क्या करता हूं, एक सर्कल बना देता हूं। ठीक है, इसका केंद्र जो है वो मुझे दे रखा है 1 और 2। ठीक है, क्या दे रखा है, 1 और 2, 1 और 2 इसका केंद्र दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है, तो स्पर्श रेखा मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, लेकिन मेरी सहूलियत के हिसाब से मैं स्पर्श रेखा को यहां बना देता हूं ताकि मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, इस पॉइंट पे क्या हो रही है, टच हो रही है। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा की इक्वेशन मुझे दे रखी है, वो इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। आगे बात समझ में। अब अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है, तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले ये सोचो। ठीक है, ये मत सोचो कि ये क्या दे दिया, सोचो ये कि मुझे इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे यहां पर h मेरे पास है, k मेरे पास है। अब मेरे पास वैल्यू सिर्फ r की नहीं है, r की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। ठीक है, इस r की वैल्यू कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, इससे ही मैं r की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं इससे जोड़ देता हूं। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि जब भी किसी केंद्र से, ठीक है, किसी केंद्र से, वृत्त के किसी सेंटर से किसी स्पर्श रेखा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पे स्पर्श रेखा टच कर रही है, वहां पे अगर मैं लाइन खींचता हूं तो वो जो लाइन होगी वो हमेशा स्पर्श रेखा पे, मतलब कि टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 9th का कॉन्सेप्ट है, अगर याद नहीं है तो याद रख लेना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या निकालनी है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इस r की वैल्यू मुझे चाहिए, इस r की वैल्यू क्या होगी। तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में दे रखिए, तो मैं डायरेक्टली इसकी लेंथ निकाल सकता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़े थे, तो उसकी लेंथ में कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे सोल्व करता हूं कि ये जो r की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। x1 y1 क्या है, ये रहा x1 और y1। ठीक है,
ए बी सी ये पूरा फॉर्मेट तो ये रहा, इसके अंदर क्या करना है x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है, तो वो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू x1 क्या है 1 है, माइनस का 4 यहाँ पर क्या है 2 है, और प्लस का 5 ये हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे ही मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 प्लस 5 अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट 25 हो जाएगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इक्वेशन निकल के आ गई 25 का स्क्वायर 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर माइनस 50 एक्स माइनस 100 वाई माइनस 121 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, तो आर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, बताओ मुझे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, जल्दी से बताओ आर की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको, 5 6 7 8, तो आर की वैल्यू तो आपकी क्या हो गई 0 हो गई। सबसे पहले तो आर की वैल्यू तो मेरी तो 0 आ रही है, ठीक है, तो आपकी आर की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है, चलो ठीक है फिर देखते हैं। 121 तो नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से 121 तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आर की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ रही है 0 आ रही है। तो मैथमेटिक्स आपने आपका क्या नाम बताया था वो नाम बताओ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि क्या गलती आपने की होगी, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या चाहिए एच और के की वैल्यू मेरे पास है, आर की वैल्यू मेरे पास है, मैं डायरेक्टली पुट करूंगा। मेरे पास इक्वेशन निकालने का क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो एच क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर के लेगा आपको, ठीक है, मिलेगा तो सही कांस्टेंट मेरे हिसाब से। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इसे सोल्व करता हूँ ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, कांस्टेंट मिलेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे इसको हम लोग सही तरीके से लिखते हैं ना तो क्या चीजें मिल जाती है, देख लेते हैं उसको। देखो इसको देख लेते हैं, तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 2x माइनस का 4y हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स जी आपका ये आंसर गलत कैसे हो गया, आपने कहां गलती करी वो चीज यहाँ पर मेंशन जरूर करना, ताकि मुझे पता चलेगा कि अगर आपके जैसे टैलेंटेड बच्चे अगर यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर वो गलती शायद कुछ मेजर हो सकती है मे बी, तो दूसरों को भी पता लगना चाहिए कि ये गलती के बारे में हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, ए और बी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऑप्शन में मैक्सिमम आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, तो 25 का आप लोगों को क्या करना है भाग करना है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वृत्त का समीकरण निकालना है व्यास रूप में, इसका समीकरण क्या होता है वो देखो, व्यास रूप में इसका समीकरण क्या होता है वो देखो, जल्दी से बताओ व्यास रूप में समीकरण क्या होता है। अब व्यास रूप क्या होता है सर, ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो व्यास को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हम लोग बोलते हैं, और डायमीटर का फॉर्म अगर होगा तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे व्यास रूप बोल देंगे। अब देखो तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन को मैं आगे आपको जाके समझाऊंगा भी सही, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये आपकी क्या हो जाती है वृत्त का समीकरण हो जाएगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब सर यहाँ पर x1 y1 कहां से आ गया, ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं, व्यास रूप का मतलब ये होता है कि अगर यहां केंद्र से आपको क्या दे रखा हो, एक डायमीटर दे रखा हो, और डायमीटर के क्या दे रखे हो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तब भी आप क्या कर सकते हो बिना सेंटर के बिना किसी रेडियस के आप लोग डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें a जो है वो हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पर b जो है वो हो जाएगा x2 y2। अगर ये चीज हो जाती है तो आप बिना सेंटर के
बिना किसी रेडियस के सिर्फ इन दोनों कोऑर्डिनेट से आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें पुट करके आप लोग वृत्त का समीकरण निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मेट है, समीकरण निकलेगा उसी फॉर्मेट में जो जनरल फॉर्म है। आगे बात समझ में, ये अलग अलग तरीके हैं इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये इक्वेशन आपकी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए। ओके पायल, तो आपने कहां गलती करी थी ये चीज भी मुझे बताओ। ठीक है, ताकि पता चलेगा कि कहां गलती हो रही है, कहां किस चीज को मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो आगे जाके वो मिस्टेक हम लोग वापस से नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। देखो ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है? देखो, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है आपको जो इन तीन बिंदुओं से निकल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहली चीज आपके दिमाग में यही क्लिक करनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जब भी गुजर रहा है, ऐसी बात आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करूं। ठीक है, किससे सॉल्व करूं? ऑप्शन से ही सॉल्व करूं। अब देखो, तो जो भी इक्वेशन होगी ना उसके अंदर सबसे पहले चारों इक्वेशन, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, चारों इक्वेशन दे रखी होंगी, उसमें सबसे पहले 0 0 पुट करो। जो इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है उसको रखो और जो नहीं कर रही है उसको वहां से हटा दो। ठीक है, फिर इस पॉइंट को रखो। ठीक है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, देखो इसको रखने पे ऐसा हो सकता है कि चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, इसको रखने पे ऐसा हो सकता है कि दो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, और इसके रखने पे ऐसा हो जाए कि भाई एक इक्वेशन मुझे मिल गई, मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस केस में, देखो ये थोड़ा सा करो या मरो वाला सीन हो जाता है कभी कभी। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता ना, ये चीज थोड़ी सी अलग भी हो जाती है। तो अगर ये चारों ऑप्शन भी आप रखते हो ना, चारों पॉइंट भी इन ऑप्शन में रखते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो कभी कभी यहां पर भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक बार फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका फिगर कैसा बनेगा। अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बना लेता हूं, एक काम करता हूं, पहले सर्कल बना लेता हूं। ये मैंने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब मैं यहां पर एक ग्राफ बना लेता हूं। देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। ये लो सर, ये मैंने बना लिया ग्राफ। आ गई बात समझ में? तो ये जो ग्राफ है, ये तो मेरा क्या है? ओरिजिन है। तो ये तो क्या हो गया? 0 0, मतलब कि ये सर्कल 0 0 से निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू गलत आ गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा ध्यान में रखना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था ये भी बताओ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आर की वैल्यू निकालने के लिए? क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि आर की वैल्यू निकालना, आपने स्ट्रेट लाइन की क्लास से नहीं ली है पायल, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी सही, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई है। हर एक फॉर्मूला अगर मैं बताता हूँ ना, तो उस फॉर्मूले के बेस पे एक दो क्वेश्चन में बताता ही हूँ, ताकि आप लोग वो बार बार फॉर्मूला लिखो तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें हो रही। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, ये चीज देखो, ये हो गया। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि a और 0, जहां पर y की वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब कि कहीं ना कहीं x पे ये पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं a और 0, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं? 0 और b बोल देता हूं। ये चीज समझ में आ गई? मतलब ये सर्कल अगर मैं छोटा भी बनाता तो मैं इस तरीके से पॉइंट को क्या करता, डिनोट करता। क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, ए और बी दे रखी है। ए और बी का मतलब हम लोग जहां चाहे वहां पे ये चीज लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे सर ये चीज समझ में नहीं आई कि चलो ठीक है, ए और बी आपने बना दिया। ठीक है, अब मुझे ये जो सर्कल है ना, वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि इसका जो सेंटर होगा ना, उसका सेंटर यहाँ होगा, और ये क्या होगी? ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगी। ये चीज समझ में आए? मैं चाहूं वैसा सर्कल बना सकता हूं ना, मैं चाहूं वैसा सर्कल बना सकता हूं। ठीक है, और यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरी बात सुनो। यहां पर 90 डिग्री का एंगल तब ही बनेगा। आपने एक चीज, एक थ्योरम देखी होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब ये डायमीटर हो। आई बात समझ में? मतलब कि एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, वो थ्योरम कुछ इस तरीके की होगी कि अगर यहां पर अगर डायमीटर है, तो इस भाग में मैं कितने भी एंगल बना लूं, ये सारे 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, सारे क्या बनेंगे? 90 डिग्री के बनेंगे। कहीं पे भी एंगल बना दो, सारे 90 डिग्री के बनेंगे। अगर डायमीटर के दोनों सिरों से मैं एक तरफ सारे एंगल बनाता हूं, वो सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो यहां पर 90 डिग्री है, तो उससे मैंने ये चीज देख ली कि यहां पर ये क्या कहलाएगा? मेरा डायमीटर कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा।
ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? एक बार मुझे थंब करके बता दो, मैं सही से दिख पा रहा हूँ ना, ज्यादा लैग तो नहीं हो रहा? ठीक है सर, थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। चलो, ये चीज हो गई। तो ये चीज यहाँ पर आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इस चीज को मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पकड़ के साइड में रख देता हूं ताकि आपको ये चीज क्या आ जाए, ध्यान में आ जाए। सॉरी 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 सॉरी, ओके, इसको सही से सेट कर देते एक बार। ओके, चलो इसको हटाना ही पड़ेगा हमें। अब देखो, अब मुझे यहां पर क्या मिल गया, डायमीटर मिल गया। क्या अब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? ठीक है, तो इक्वेशन में कैसे निकालूंगा, मेरे पास इक्वेशन है व्यास रूप का, x माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन, सॉरी यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, और ये हो जाएगा y माइनस वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है, इसको मैं क्या नाम, किसी को भी नाम दे दो, x1 y1 ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं। x माइनस एक्स वन क्या है मेरे पास, a है। ठीक है, x2 क्या है मेरे पास, 0 है, तो x माइनस 0 हो गया, प्लस y माइनस वाई वन क्या है मेरे पास, 0 है, और y माइनस वाई टू क्या है, b है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ये चीज यहां पर हो जाती है, ये बन जाता है x माइनस a, ये हो गया x प्लस y, और ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ ax हो गया, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया by इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस इक्वेशन को अगर सही फॉर्मेट में हम लोग लिखें तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्या ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई? ठीक है, ये इक्वेशन बनाने आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में 9th की प्रॉपर्टी लग रही है। और जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो वो 9th की, 10th की, 11th की किसी ना किसी एक की प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड करके देगा, ताकि आपको ये पता चलेगा, एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। यही आपकी क्या हो जाती है, मेन बात हो जाती है, मेन चीज हो जाती है। तो ये चीज आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला याद था, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, तो सिली मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, और ये चीज कह रहा हूं कि देखो एक चीज वो आती है ना, वो कहते हैं ना कि एक एक तो बात होती है आंधी या फिर तूफान की। ठीक है, वो एकदम से तेज से आती है और एक जगह पे, एक वक्त पे वो रुक जाती है वहीं पर। हमें आंधी नहीं बनना है। लोग कहते हैं कि तूफान की तरह चलो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, हमें तूफान नहीं बनना। हमें एक नॉर्मल हवा बननी है, जो हवा कंसिस्टेंसी रखे और हर वक्त चलती ही रहे। आई बात समझ? तो ये चीज ध्यान में रखना, तूफान नहीं बनना है, हवा बनना है। ठीक है, तो अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज 10 घंटे पढ़ो, अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज 5 घंटे पढ़ो, एक भी दिन वहां पर छोड़ो मत। ठीक है, और आप में, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आज का अगर यूथ जो है ना, वो ये सोचता है कि कभी कभी लोगों को क्या होती है, एंजाइटी हो जाती है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, भीड़ ज्यादा है, सीरियस कैंडिडेट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा कम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स को लेके। उसका रीजन ये है क्योंकि रेट का एग्जाम आ गया, पटवार का एग्जाम आ गया, वैकेंसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे सारे जितने भी विद्यार्थी है सेकंड ग्रेड के, वो सारे डाइवर्ट हो गए। ठीक है, और ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि रीट की प्रिपरेशन लास्ट के 3 महीने में की जा सकती है। आ गई बात समझ में? लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स पे अभी फोकस कर लो, क्योंकि ये चीज आपकी, मैं कह सकता हूँ आपके लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको पूछता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, जिनका हो गया वो तो बात अलग है, जिनका नहीं हुआ उनको मैं पूछता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ कि सेकंड ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोल रहे कि यार सीट कम है।
ठीक है, या फिर बोलते हैं कि यार वीडियो का एग्जाम आ गया, पटवार का एग्जाम आ गया, रीट का एग्जाम आ गया। तो हम लोगों को ऐसा डाइवर्ट नहीं होना है, हम लोगों को खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखोगे ऑटोमेटिक चीजें हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं आपके लिए पीवाई की सीरीज भी आएगी, रिवीजन सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, हर एक टॉपिक के डीपीपीस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस शर्त इतनी है, मैं यहां से आपको कंटेंट ला के दे सकता हूं, आपको कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको वो फील के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको वो कहते हैं ना कि मेहनत करके अगर कोई चीज हाथ में आती है ना, तो उसका मजा कुछ अलग होता है। वो एटीट्यूड अपने अंदर आ जाता है कि नहीं यार, ये तो मेरे हक का था, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डाइवर्ट बिल्कुल मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको नौकरी की जरूरत है, वो ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपके लिए अब सुनहरा मौका है कि आप लोग इसे किस वे में लेते हैं। भले फॉर्म कितने भी बढ़ जाए, फॉर्म में कह रहा हूं हर एक वैकेंसी में फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, लेकिन सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। पिछली बार सेकेंड ग्रेड में जो पोस्टें थी ना वो खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि बच्चों के 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं भाई, 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं। 40% किसको बोलते हैं यार, किसको बोलते हैं? 100 में से 40 मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो कितना आप ये समझ रहे हो कि सीरियस कैंडिडेट की कितनी कमी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सिर्फ बीएससी और 9-10 पढ़ के भी चले जाओगे ना, और टीचिंग मेथड पढ़ के चले जाओगे, तो आपके यहाँ पे 40% तो आने ही है, ठीक है। 11-12 अगर पूरी छोड़ भी दोगे ना, तो भी आप 40% ला सकते हो। लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके अंदर घुसते हैं। वरना अगर मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊं तो 40% लाने की बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 40% कोई बड़ी बात नहीं होती, बात वहां होती जहां पे 80% 90% की हो। आई बात समझ में? अब आईआईटी देख लो, जी के बच्चे देख लो, उनका पेपर कितना अच्छा था। ये सारे टॉपिक उनके अंदर होते हैं, सिर्फ बीएससी वाला पार्ट नहीं होता, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप होता है अपने से। बट वहां की कट ऑफ कैसी जाती है? 90%, 99%। तो वो सारी चीजें, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखो। बहुत आसान है, सेकंड ग्रेड बहुत आसान है। सिर्फ मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, रीट से तो हार्ड ही है, उससे हार्ड है, वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सर आप एग्जाम दोगे क्या? मैं एग्जाम देके क्या करूंगा बेटा, ठीक है। चलो, अब देखो, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैंने एग्जाम दे दिया। देखो, मैं लाइफ में सिर्फ एक बार एग्जाम देता हूँ, ठीक है। और उस एग्जाम, अगर मेरे हाथ में वो डायलॉग आया था ना बीच में, मुझे एक किताब दे दो, मुझे एक जगह दे दो, एक कोना दे दो, कितना क्या आने वाला है ये बता दो, मेरे से आगे कोई निकल जाए तो बता देना, बस वो वाला सीन है, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। खुद को ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, मैं हूं ना, तो मैं कर सकता हूं, और मेरे से बढ़ के यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, उतना कोई नहीं करता, ठीक है। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई, ठीक है, तो आप लोग एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बन जाओगे कि नहीं, एक एस्पिरेंट बन जाओगे कॉन्फिडेंट कि हाँ, कैसा भी पेपर आ जाएगा, मैं एक बार हैंडल तो कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और कुछ पूछना है किसी को? चलो। तो मैंने आपको मोटिवेट कर दिया है, ठीक है। पढ़ो, बच्चे डाइवर्ट हो चुके हैं, अभी भी कह रहा हूं बहुत सुनहरा मौका है इस बार, क्योंकि उस टाइम तो कोविड था, जब पहली बार एग्जाम हुआ था, जब पिछला एग्जाम हुआ था तब कोविड था, तब सीरियस कैंडिडेट ज्यादा थे, क्योंकि एग्जाम का जो वो रहता ना एनवायरमेंट ऐसा बन गया था कोविड के टाइम पे कि हर एक बच्चा पढ़ रहा था, हर एक बच्चा ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। कोविड और आज की दुनिया में फर्क है। आज की दुनिया में लोगों के पास बहुत ज्यादा काम है। तब तो क्या था कि जो एक्स टीचर्स थे, जो रीट वाले, जो सेकंड ग्रेड में, और सॉरी, ये सेकंड लेवल में ऑलरेडी लग चुके हैं, फर्स्ट लेवल में ऑलरेडी लग चुके हैं, वो भी सेकंड ग्रेड का सपना देखते हैं। तो वो तब भी फ्री थे, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जाना नहीं होता था, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता था, बाहर कहीं जाना नहीं होता था, वो लोग भी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए थे। तब जाके भी देखो फिर भी सीटें खाली रह गई हैं। तो आज के इन दिनों में लोगों के पास कितना सारा काम होता है वो देखो, ठीक है। सर ओबीसी में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं गर्ल्स में भी, ठीक है। तो देखो, फॉर्म्स तो हर एक एग्जाम में फिल होंगे भाई, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पर किसी को पूछ लूं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट उठा के पूछ लेना, आपकी भी मैं बात कर रहा हूं, आपने, मैं कह रहा हूं पटवार का भी भरा होगा, आपने वीडियो का भी भरा होगा, आपने रीट का भी भरा होगा, आपने फोर्थ ग्रेड का भी भरा होगा, आपने सेकंड ग्रेड का भी भरा होगा, अगर किसी की एमएससी हो गई तो उसने फर्स्ट ग्रेड का भी भरा होगा, ठीक है।
और बहुत सारे एग्जाम्स और हैं, उनका भी भरा होगा। आपने यहां तक कि ये कह रहा हूं कि रीट प्री आपकी क्लियर है, फिर भी आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। एक इंसान जो होता है वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर सकता है 3 महीने 4 महीने में। ऐसा नहीं है कि 5 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर ले, ठीक है, सिर्फ एक ही एग्जाम की कर सकता है। और सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप लोगों को तो मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को चुना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोग देखते ही खिसका देते कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी। आई बात समझ में? आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो कि आपने मैथमेटिक्स को चुना है, और ऊपर से ये कि इतना बड़ा सिलेबस करने का जिगरा आप लोग रखते हो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो बिंदु, ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं। इन 3 बिंदु से क्या करना है, इन 3 बिंदु से ये वृत्त क्या कर रहा है, गुजर रहा है। क्या अब यहां पर मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि अगर मैंने जो पिछला जो बनाया था, ठीक है, उसकी बात करता हूं। अगर कुछ इस तरीके का सर्कल है, ठीक है, तो मुझे यहां पर पता ही नहीं 1 1 कहां है, 3 2 कहां है, 2 5 कहां है। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने बैठ गया कि यहाँ पे सर ये है 1, ये है -1, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5, तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, उसके बाद एक पॉइंट -2 और 1 है ना, तो -2 कहाँ है भाई, सॉरी -3, 1 2 3, -3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से मैं एक काम करूंगा, ऐसे सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ सर्कल बना के मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरा डायमीटर कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, हमें इजी वे में निकालना है। सबसे पहला ऑप्शन में आपको यही कहता हूं कि जब भी गुजर रहा है ऐसा वर्ड आ जाए, तो आपके दिमाग में सिर्फ ऑप्शन से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। यही दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करना। जितने भी इक्वेशन दे रखी है उन सब में ये सारे पॉइंट डालो, कोई ना कोई इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं मिलती है तो ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 0 0 था और यहाँ से हमें ये पता था कि यहाँ से क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर डायमीटर पता था और हमने डायरेक्टली ये चीज यहाँ पर सॉल्व कर दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डायमीटर है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड को पकड़ना पड़ेगा। वो मेथड क्या कहलाता है, वो देखो, प्रॉपर मेथड को क्या कहते हैं कि माना की वाले जो मेथड्स आते हैं ना, वो प्रॉपर मेथड्स होते हैं। तो एक बार वो मेथड बता देता हूं। इस मेथड का यूज नहीं करना है एग्जाम में, पर अगर ऐसा हो गया कि ये मेथड यूज करना ही पड़ा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि अगर ये क्वेश्चन देगा तो ये मेथड से करने के लिए देगा, वो इसी ऑप्शन से ही करने से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना, एक एवरेज बच्चे के लिए 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं अगर कहता हूं कि मेरा जो वृत्त का समीकरण है वो समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ये मेरा क्या है, वृत्त का समीकरण, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं ये कहता हूं ये वृत्त जो है वो क्या है, -3 और 2 से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ठीक है, गुजर रहा है। तो मैं यहां पर ये इक्वेशन यहाँ पे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x की जगह पे क्या कर दूंगा, 3 लिख दूंगा, y की जगह पे क्या करूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर बनाता हूं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस y का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, यहाँ पर हो गया 4 हो गया, प्लस 2gx, 2g और x क्या है मेरे पास, -3, ठीक है, -3 और 2 कितना हो गया, -6। तो यहां पर मैं लिख दूंगा -6g कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर y मेरे पास है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। पहली इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई, जिसे मैं इसे सॉल्व करूंगा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर हो गया 13 - 6g + 4f + c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये चीज क्लियर आ गई, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर करूं तो दूसरा पॉइंट भी मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 2 और 5 से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने एज इट इज लिख दी, 2 और 5 से गुजर रहा है, तो ये इक्वेशन वापस से यहाँ पर बनाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, देखो क्या बन जाएगी,
तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 2gx, x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है y की वैल्यू, तो 10f हो जाएगा, 10f प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा कि 29 प्लस 4x प्लस 10f प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाऊंगा मैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, 1 माइनस का 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तीनों इक्वेशन में यही लिख देता हूँ। ठीक है, यही बना लेता हूँ तीनों इक्वेशन, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा दोबारा देखने पे। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में वहां बना लेता हूँ उस तरफ। ठीक है, चलो अब देखो इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट कि ये जो है वो वन और -1 है। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं कि ये 1 और -1 से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। तो मैं यहां पर कर देता हूं कि x का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर y क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, माइनस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो g आएगा सर। ओके, हाँ अब मेरी बात सुनो, जिसे मैं यहां पर करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे पास एक तो x वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर g आएगा ना। ओके, अच्छा इस g की बात कर रहे हो, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4g, और यहाँ पर क्या था एक बार फिर देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे करेंगे तो 4g हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस का 10f हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। चलो आगे चले सर, सेकंड वाले में g आएगा x की जगह। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 तीनों इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल्स में देखता हूं तो g, f और c 3 वेरिएबल्स मुझे मिलते हैं। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये जो जब भी ऐसी 3 इक्वेशन आ जाए और इन 3 इक्वेशन से हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशंस 2 बार सोल्व होंगी। कितनी बार सोल्व होंगी, 2 बार सोल्व होंगी। 2 बार कैसे सोल्व होंगी ये इक्वेशन, वो देखो। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि कोई ना कोई एक चीज हट जाए। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज क्या आ जाए, हट जाए। तो कैसे हट जाए, देखो अगर मैं एक काम करता हूं, देखो 6g 4f प्लस c, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, मेरी बात सुनो, जब भी 3 वेरिएबल्स हो, ये मेरी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये एक रूल होता है, जब भी 3 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल्स के वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं, तो 3 इक्वेशंस में से हमें ये करना है कि हर एक इक्वेशन में कोई ना कोई एक वैल्यू क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहां पर भी c है, यहां पर भी c है, तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सी यहां से हट जाएगा, जो भी आएगी जी और एफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर सेम इक्वेशन से ध्यान में रखना, इस सेम इक्वेशन से इसको भी घटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से भी सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और मुझे ये चीज मिल जाएगी जी और एफ में। अब 2 इक्वेशन मुझे मिल गई, उन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी। जी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे सेंटर मिल जाएंगे। मुझे सेंटर मिल जाएंगे तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जैसे सेंटर मिल जाएंगे जी और एफ की वैल्यू, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू मिल जाएगी, जी एफ सी की वैल्यू मिल रही है, तो डायरेक्टली पुट कर दो, आ गया आंसर हमारा। आगे बात समझ में, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा लेंदी है, बट देखो इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो इक्वेशन 1 आपका क्या कह रहा है, देखो सारी इक्वेशन हम लोग यहां लिख देते हैं, 13 माइनस 6g। ठीक है, और यहां पर है 4f प्लस सी प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है यहां पर 29 प्लस 4g प्लस 10f, 29 प्लस 4g, 29 प्लस 4g, भूल गया मैं, 29 प्लस 4g प्लस 10f प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन आपके पास है यहाँ पर 2 2 2। ठीक है,
तो 2 प्लस 2g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन ये रही। पहली में से दूसरी को घटा देता हूं तो ये हो गया 13 माइनस 6g प्लस 4f प्लस सी, और इसमें से मैं घटा रहा हूं किसको, 29 प्लस 4g प्लस 10f प्लस सी, इसको मैं घटा देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 13 में से मैं 29 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 16। तो माइनस का 16 तो आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस का 6g और प्लस का यहां पर माइनस का 4g हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10g हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद f की बात करते हैं, प्लस का 4f और माइनस का 10f, कितना आ जाएगा, माइनस का 6f और c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर p, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं, सेम बात करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को भी क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6g प्लस 4f प्लस सी माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 2g, ठीक है, माइनस 2f प्लस सी। ये चीज यहां पर क्या हो जाएगी, क्लियर। जैसे मैं आगे चलता हूं तो 13 में से 2 को हटा देता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। माइनस का 6g और माइनस का 2g कितना हो जाएगा, माइनस का 8g हो जाएगा। प्लस का 4f और माइनस, यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4f, ठीक है, और 2f, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6f हो जाएगा, और c यहां से हट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर q, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो p और q को अगर मैं सोल्व करता हूं, ठीक है, p और q को मैं सोल्व करता हूं, यहां पे सोल्व कर देता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं, ठीक है। इक्वेशन p व q से, ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यहां पर देखो 6f और 6f दोनों समान है, काम हो जाएगा अपना। देखो यहां पर हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 10g माइनस का 6f इक्वल टू 0, और यहां पे बात करें तो 11 माइनस का 8g और यहां पर हो जाएगा प्लस का 6f इक्वल टू 0। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बदले हुए हैं, ठीक है। तो ये यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5 और ये जाएगा माइनस का 18g इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, g की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये बताओ। ये इधर जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा और ये 18 नीचे जाएगा तो माइनस का 18, तो g की वैल्यू आ गई माइनस का 5/18। ये आपकी आ गई g की वैल्यू। अब g की वैल्यू इसके अंदर डालो, f की वैल्यू आ जाएगी क्या, तो g की वैल्यू इसके अंदर डालते हैं। चलो f की वैल्यू निकालते हैं, तो g की वैल्यू इसके अंदर मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसमें, ठीक है। माइनस, एक काम करो, g की वैल्यू कहां पे डालोगे आप, इसके अंदर ही डाल दो, ठीक है। 11 माइनस 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 8, g कितना है, माइनस का 5/18, ठीक है, प्लस का 6f इक्वल्स टू 0। मैं हमेशा कह रहा हूं ये क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व करना, बस मेथड में आपको बता देता हूं, अगर फंस जाते हो तो कर लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हर एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग 3 मिनट की एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशनों को सोल्व करना है, वैसे क्वेश्चन छोड़ के मत आना कि ज्यादा लेंथी है करके, ठीक है। लेंथ वहां पे दिखती है जहां पे कैलकुलेशन हो, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू आप पुट करनी है और कुछ ही नहीं करना है, कंफ्यूजन का ही नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा प्लस का 8 क्या हो जाएगा 40/18 प्लस 6f इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इसे मैं काटने की कोशिश करता हूँ 2 के पारे से, क्योंकि ये हो गया 20 और ये हो गया 9। अब एक काम करो, 9 का गुणा सबके साथ कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 प्लस 20 प्लस 6 नंबर कितना होता है 54, ये हो जाएगा 54f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जैसे इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 109 119, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा f की वैल्यू माइनस 119 बटे क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, f की वैल्यू आपके पास आ गई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं f की वैल्यू आ गई माइनस का 119 बटे क्या हो गया 54 हो गया, ये आपकी f की वैल्यू आ गई। अब ये आपके सेंटर आ गए, क्या अब आप ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पर जी और एफ में इसकी वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, वो इक्वेशन में ले लेता हूँ कोई भी, ये वाली इक्वेशन इजी लग रही है, ये हो जाएगा 2 + 2g - 2f + c,
2 + 2g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर g की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, माइनस का 5/18, माइनस का 5/18, और f की वैल्यू दे रखी है माइनस का 119 बटे क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो 2 + 2 इंटू माइनस का 5/18 माइनस 2 इंटू माइनस का 119/54 प्लस सी इक्वल टू 0। क्या यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? जिसे मैं यहाँ से इसको काटता हूं, ये 9 बार चला गया, जिसे मैं यहाँ इसको काटता हूं 2 और 27 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 माइनस का 5/9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का 119 बटे क्या हो गया 27 प्लस सी इक्वल टू 0। क्या सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं एक बार। ये हो जाएगा 9 18, 18 में से 5 गए, कितने बच गए 13, 13/9 प्लस 119 बटे क्या हो गया 27 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे 27 को मैं क्या कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ठीक है, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा इसके साथ 3, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 119 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर देखो 119 है, 129, 139, 149। ठीक है, 149, 30 तो मैंने जोड़ दिए, प्लस 9 और जोड़ने। ठीक है, 149 हो गए तो 158 हो गए। ठीक है, तो 158, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 158 बटे क्या हो गई 27। ये आपकी क्या आ गई सी की वैल्यू। बस अब जो हमारी चीजें थी उसमें डाल दो। ये हो गया x² + y² + 2gx + 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास g की वैल्यू है, f की वैल्यू है, c की वैल्यू है, उसको यहां पुट कर दो। सर पेपर में ऑप्शन से ही करना है, नहीं तो क्वेश्चन स्किप करना। देखो अगर आपको लग रहा है ऑप्शन से आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन दिया तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन चारों ऑप्शन में ऐसी नहीं बचेगी जो सेटिस्फाई, दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि ये पॉइंट लगाने के बाद जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये पॉइंट लगाने के बाद अगर आपको कोई दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तीनों पॉइंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन देखो स्किप उसे किया जा सकता है जहां पर हमें कंफ्यूजन हो, हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, स्किप उन क्वेश्चन को करना है। स्किप देखो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही सही जो 2 मिनट और 3 मिनट लगेगा आपका। ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने, माइनस मार्किंग भी तो है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी साहस नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं देखो मेरी बात सुनो यहाँ पे, चलो ठीक है ये तो हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं 150 क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके पास है 150 मिनट। ठीक है, 150 के अंदर अगर आपने मान लो कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद भी अगर आपके यहां पर मान लो कि 85 क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, सेफ जोन बता रहा हूं, सेफ जोन बता रहा हूं। ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी 85 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं तो आपके सही। अब देखो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर 1 मिनट पर मिनट की अगर बात करें तो 100 मिनट आपने यहाँ पे यूज किए, 50 मिनट तो आपके बच गए ना। ये 50 मिनट कहाँ पे यूज हो रहे हैं आपके पता है? ये 50 मिनट आपके यूज हो रहे हैं जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक एक मिनट और ऐड करो, दो दो मिनट और ऐड करो, इसे ऐसा सेपरेट करने की कोशिश। आई बात समझ में? क्वेश्चन करना है पर लास्ट में करना है, और ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है जहां पे सारे मेथड हमको पता है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों इक्वेशन को किसी किसी में माइनस करके 2 वेरिएबल बनाने, 2 वेरिएबल को निकालने हमको आता है एलिमिनेशन से। जी और एफ की वैल्यू आ गई, उसको इसमें डाल दो, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करो, आपका काम हो गया। मतलब कि मेथड आपको सारे पता है तो फिर क्वेश्चन स्किप मत करना, ये गलती मत करना। ठीक है, और क्वेश्चन भले हाँ स्टार्टिंग में भले आप स्किप कर दो लेकिन एंड पे आपके पास टाइम रहेगा। मुझे पता है ऐसा लगता है हमको कि यार क्वेश्चन सही टाइम पे सोल्व नहीं होते, अपन क्या कुछ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, जो क्वेश्चन की मेथड हमको नहीं आता है, उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घूरने की आदत है हमें। ठीक है, इसलिए वो टाइम हमारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं यार मैथ्स का पेपर छूट गया क्योंकि टाइम नहीं था, तो आपको पता था कि 1 मिनट ही देना है एक क्वेश्चन को, तो उससे ज्यादा मत देना।
ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो संस्कृत डिपार्टमेंट में कट ऑफ ज्यादा गई है, कितनी गई है कट ऑफ ये बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ कट ऑफ कितनी गई है तो पता चलेगा। अब देखो ये चीज हो गई, यहां पर आप लोग एफ जी और सी की वैल्यू डालना आपका काम हो जाएगा। देखो यहां पर जी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, -5/18, एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, -119/54, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, -128/27। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर डालना, आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलें, अगली चीजों पे चलते हैं, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है हमारी। ठीक है, चलो, किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति क्या होगी, उसके बाद हम लोग रेखा की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, ये क्लास जो है हम लोग शाम को यहां से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें पढ़नी, देखो एक तो पॉइंट के सापेक्ष, ठीक है, पॉइंट की स्थिति देखनी है, उसके बाद हमें लाइन की स्थिति देखनी है, ठीक है, और इन दोनों से बने क्वेश्चंस देखने, बस इसके बाद आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2.5 गुना में 300 गई है, 2.5 गुना में मतलब डबल से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगी कम, टेंशन मत लो। ठीक है, हो जाएगी कम। अब देखो, तो ये चीज हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है हमारे लिए आज। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको शाम को ही मिलेगी, शाम की 4 बजे वाली क्लास ध्यान में रखना है ना। ठीक है, 4 बजे वाली क्लास में आ जाना, तो सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं यहीं से। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। तो मॉड्यूल्स आपको पता है कि टीएलसी प्रतापगढ़ ने मॉड्यूल्स लॉन्च करी है, और ये मॉड्यूल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा। और साथ ही अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी भी मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे फ्री कोर्स है, अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से उसे जमाया गया है। ठीक है, तो वो रजिस्टर करके कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री कोर्स। ठीक है, तो द लर्निंग क्लासेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये क्यूआर कोड्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलने वाली है। तो द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।